भागलपुर में पीटीए के बैनर तले प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने मौन प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार के तुगलकी फरमान दिन के 9 बजे से शाम 4 बजे तक प्राइवेट कोचिंग बंद रहेगा। इसके खिलाफ प्राइवेट शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के पास से रानी मनाली चौक तक पैदल मार्च कर सरकार के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों निजी शिक्षकों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि लगभग भागलपुर के सभी कोचिंगों के शिक्षकों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। पटना तक पहुंचकर सभी बिहार के प्राइवेट शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोगों का ये मौन प्रदर्शन का जुलूस है। ये पूरा भागलपुर के तमाम कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं और ये इसलिए जुड़े हैं, हम लोग स्वरोजगार करने पर सरकार ने रोक लगा दिया है और आप लोगों ने सुना होगा, और इस कारण से आज हम लोगों को रोड पर आना पड़ा है। रोड पर इसके पहले एक दिन डीएम साहब के साथ हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आपको 9 से 4 में हर हालत में कोचिंग बंद करना होगा, कि ऊपर से आदेश है। तो हम लोगों ने पूछा कि 9 से 4 से नहीं चलाएंगे तो शाम में जो होता है 6 बजे 7 बजे लड़कियों को आने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि कौन सा समय अच्छा होता है मुझे नहीं पता, हमारे घर के आदमी भी जो है रात में काम करते हैं, इसलिए आप अपना टाइम रात में कीजिए। भागलपुर शहर में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जहां नगर निगम के द्वारा फॉगिंग कराई जा रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में फॉगिंग नहीं होने की शिकायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी यादव सौजन्य से और वार्ड नंबर 20 के पार्षद शांडिल नंदीकेश के द्वारा शहर के सभी वार्ड में आज से ब्लीचिंग पाउडर और नीम का लिक्विड सहित केमिकल डालकर छिड़काव करने को लेकर 4 टैंकर को आज रवाना किया गया, जो शहर के सभी वार्डों में घूम घूम कर छिड़काव करेगा। वहीं भाजपा नेता ने बताया कि नगर निगम के द्वारा सभी जगह पर फॉगिंग और छिड़काव का काम नहीं किया जा रहा था और जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसको देखते हुए भाजपा नेता और वार्ड पार्षद के द्वारा शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में छिड़काव का निर्णय लिया गया और आज से यह काम शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर संजय सिन्हा, मोंटी जोशी, पंकज गुप्ता, शशि मोदी आदि पार्षद मौजूद थे, जिससे डेंगू से लोगों को राहत मिल सके। भागलपुर में जो जिस तरह का डेंगू का प्रकोप है, उसके कारण हम लोगों ने आज 4 गाड़ी यहाँ से छिड़काव के लिए जो कीटाणु मारक दवाई है उसके साथ हमने दिया है। एंटी लार्वा उसमें मिक्स है और ब्लीचिंग और भी अदर केमिकल्स उसमें दिए हुए हैं। 1 से 51 वार्ड तक में लगातार ये छिड़काव होता रहेगा। जितनी भी गाड़ी ज़रूरत पड़ेगी और जितने दिन की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोगों इसको चालू करेंगे। जो हमारे भागलपुर के जितने 51 पार्षद हैं, सब लोगों के जिम्मे और सबके साथ हाथ में मिलाकर इस अभियान को चलाया जा रहा है। भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दवाई दुकानदार से बीते बुधवार को फोन करके रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर पुत्र का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में गठन टीम के द्वारा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दवाई दुकानदार को मोबाइल फोन से धमकी दी गई कि 3 लाख रुपए रंगदारी दो, नहीं तो तुम्हारे पुत्र का अपहरण कर लूंगा और अगर पुलिस को सूचना दोगे तो बम मार के उड़ा दूंगा। पीड़ित दवाई दुकानदार ने इस संबंध में लिखित आवेदन के आधार पर जोगसर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले पर भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि उक्त मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और उस टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर धमकी देने वाले तीनों व्यक्तियों को पुलिस ने मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान भेरोपुर निवासी सौरभ कुमार, अलीगंज निवासी शिवनंदन कुमार और शिवाजी नगर निवासी गुलशन मंडल के रूप में की गई है। दिनांक 13 तारीख को जोगसर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। घटना की सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक दवाई दुकानदार से 3 लाख की रंगदारी की मांग की गई और ये भी धमकी दिया गया कि यदि रंगदारी नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लेंगे और यदि पुलिस को सूचना दोगे तो बम से उड़ा देंगे। ये बहुत ही गंभीर मामला था। पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे जो एक टीम बनाई गई, एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें डीआईयू टीम थानाध्यक्ष रंजीत, डीआईयू टीम से राजीव, डीआईयू टीम से मिथिलेश कुमार चौधरी, डीआईयू टीम से मुरलीधर शाह, बच्चन और हमारे साथ जो भी टीम है सीआईटी की टीम है, वो एक विशेष टीम गठित करते हुए
इस पे लगातार इसकी निगरानी की गई। लगातार इसके जो भी धमकी आ रहे थे उन चीज़ों को मॉनिटर किया गया और तकनीकी अनुसंधान के आधार पे छापामारी दल के द्वारा रात भर छापामारी की गई और 3 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबसे पहले गुलशन मंडल, जिसके द्वारा ये सारी मैसेजेस किए जा रहे थे, धमकी दिए जा रहे थे, उनको उसके मोबाइल के साथ उसको गिरफ्तार किया गया हबीबपुर क्षेत्र से। फिर शिवनंदन यादव, उसके निशानदेही पे शिवनंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है हबीबपुर क्षेत्र से। फिर उसके बाद जो इस पूरे घटना का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया, जो सौरभ कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया भैरवपुर से। इस प्रकार 4 मोबाइल बरामद हुआ है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल और क्रेन में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मोटरसाइकिल चालक को भी चोटें आई हैं। वहीं मोटरसाइकिल चालक की पहचान तारापुर निवासी दवाई व्यवसायी के रूप में हुई है, जिन्होंने अपनी इस घटना की सूचना थाने में तो नहीं दी, लेकिन अपनी मोटरसाइकिल की क्षति की मांग जरूर क्रेन चालक से करते दिखे। वहीं क्रेन चालक से जब पूछा गया कि शहर में दिन के समय में नो एंट्री रहती है तो फिर कैसे आपका वाहन यहाँ पहुंचा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे मालिक का आदेश था और मैं गाड़ी लेकर चला आया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कई नियम होते हैं, शायद सड़कों पर वाहन तो चला रहे हैं, यातायात के नियमों का पालन करना भूल गए, जिससे यह घटना बड़ी घटना में तब्दील हो सकती थी। हालांकि कुछ देर बाद घटनास्थल पर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस आई और दोनों को समझाकर छोड़ दिया गया। वहीं क्रेन चालक को थाने अपने वाहन मालिक के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मैं आ रहा था, ठीक है, मैं तारापुर से आ रहा हूँ, भागलपुर जा रहा हूँ, मेरा एक मीटिंग है, मैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने अभी जो है रोड ऐसे क्रॉस किया तो एक गली से घोड़ा निकल गया था उसको, मैंने ब्रेक मारा। इनका क्या राइट बनता है, इनको भी पहले ब्रेक मारना चाहिए था। ये क्या हुआ, ब्रेक मारते मारते मेरे गाड़ी में सटा गया। मेरा गाड़ी का जो भी जो होगा क्या देगा हरियाणा। अभी क्या होता आपके साथ, क्या दुर्घटना हो सकता है, मेरे सर पे गाड़ी चढ़ सकता था। अभी यह चलने का दिन में गाड़ी अलाउड है भागलपुर जिला में? हाँ, मेरा अलाउड है सर, भागलपुर जिला में चलने का अलाउड है परिवहन अभी? हाँ, कौन परमिशन दिया है? वो तो मेरा सेठ लोग ने बात करेगा सर। सेठ जी परमिशन दिया है, क्या नाम है सेठ का? हाँ, सेठ जी का क्या नाम है आपके? मिथिलेश सिंह। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के रिटायर्ड शिक्षिका प्रोफेसर डॉक्टर किरण सिंह ने विश्वविद्यालय के पेंशन विभाग के एसओ शैलेश चक्रवर्ती और संगीत विभाग की वर्तमान विभाग अध्यक्ष निशा झा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिटायर्ड शिक्षिका का कहना है कि उनको रिटायर्ड हुए 1 माह 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उन्हें पीएफ का पैसा तक आज तक नहीं मिला। उनका कहना है कि सिर्फ ग्रेजुटी का पैसा अभी तक मिला है। वहीं एरियर का फाइल कई साल पहले सब कुछ हो गया था, लेकिन कमीशन नहीं देने के कारण शैलेश चक्रवर्ती के द्वारा फाइल को गायब कर दिया गया। वहीं उनका आरोप है कि वर्तमान संगीत विभाग की हेड पर उन्होंने पहले का गबन का आरोप लगाया था, लेकिन उसकी भी जांच नहीं हुई और वर्तमान विभाग अध्यक्ष के द्वारा पीएफ के कागज बैंक को नहीं भेजे जा रहे हैं। पेंशन विभाग के एसओ पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं कुलपति आवास पर जब वह कुलपति से मिलने गई तब वहां के कर्मचारी उन्हें कुलपति से मिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुलपति अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी कमीशन के फेर में कुलपति की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वहीं इस मामले पर विश्वविद्यालय के कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा पेंशन कर्मियों को पेंशन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश विश्वविद्यालयों को दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी मनमानी में लगे हुए हैं। भागलपुर दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक नागेंद्र कुमार गुप्ता भागलपुर पहुंचे, जहां एक निजी होटल में शाखा प्रबंधक के साथ दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक नागेंद्र कुमार गुप्ता ने एक समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें बैंक के सभी शाखा प्रबंधक मौजूद थे। इस दौरान बैंक के महाप्रबंधक नागेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जमीनी स्तर पर कहां तक पहुंची है, शहर के अलावा गाँव के लोगों को सरकारी लाभ कहां तक पहुंच गया है। इसी को लेकर बैंक के सभी शाखा प्रबंधकों के साथ समीक्षा की गई, जबकि समीक्षा के दौरान बैंक के महाप्रबंधक द्वारा सभी शाखा प्रबंधकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो भागलपुर रीजन के जो मैनेजर्स थे उसको हमने बुलाया था, समीक्षा बैठक कह सकते हैं इसको। इसमें डिफरेंट जो हमारे टारगेट है उसमें क्या पोजीशन है सितंबर के मुकाबले में, और सरकार के द्वारा आयोजित जितने भी स्कीम्स है जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कहाँ पीछे हैं और इसको कैसे पूरा किया जाएगा, उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है।
और सभी प्रबंधकों को हमने ये बताया है कि चूँकि ये सरकार प्रायोजित काम है और इसको घर घर तक पहुंचाना है, तो कोई भी इसमें बेनिफिशरी छूटा नहीं रहे। खास करके ऐसे किसान जो कि पीएम स्वनिधि के बेनिफिशरी है, उसको हम लोग 100% केसीसी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसे पीएम स्वनिधि के बेनिफिशरी है वो किसी भी हालत में किसान के जो ऋण योजना है उससे वंचित ना रहे। उसके लिए सभी मैनेजर को हमने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया है कि सबसे व्यक्तिगत रूप से मिले और इस स्कीम के तहत किसान को बेनिफिट दे और इस क्षेत्र में बैंक की तरफ से जो एक सैचुरेशन का स्थिति है वो पूरा कर ले, मतलब कोई भी किसान इसे अछूता ना रहे। ये हमारा पहला प्रयास है। साथ में हम लोगों ने बैंक के माध्यम से एक किसान या कह सकते हैं कि ग्रामीण लोगों के लिए हाउसिंग योजना 3 तरह के हम लोगों ने चालू की है और उस योजना के तहत ये ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के तरफ से चलाया गया एक तरह का पहला इस तरह का स्कीम है जो गांव के लोगों के लिए स्पेशल स्कीम लाया है, जो कि हाउसिंग लोन प्रदान करेगा। जो छोटे लोन, गांव के लोगों को बड़े ऋण की आवश्यकता नहीं होती है, छोटे ऋण चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख। तो उन सेगमेंट को हमने पकड़ा है कि लोग इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो और अपना घर बनाए और सरकार की को जो सभी लोगों को पक्के मकान देने की जो योजना है उसमें हम भागीदार बने बैंक के माध्यम से। ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य स्कीम जो हम चला रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, जीविका के माध्यम से स्वयं सेवकों को जो ऋण दिए जा रहे हैं, सरकार की ये स्कीम है, उसके तहत भी हम इसमें गति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड हो और इसका लाभ अंतिम पायदान में जो बचे लोग हैं उस पर जाए और वो अपने पैरों पर खड़े हो, इसके लिए प्रयास करें और उसमें बैंक किस तरह से सहभागी बने, इसमें हम लोग तेज़ी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।